साथियों नमस्कार। छत्तीसगढ़ के समस्त विभागों में काम करने वाले कर्मचारी और अधिकारियों को लेकर एक बड़ी जानकारी मिल रही है। अब छत्तीसगढ़ के समस्त विभागों में काम करने वाले कर्मचारी और अधिकारियों को 3 ट्रेनिंग लेना कंपलसरी है और अगर ऐसा कर्मचारियों के द्वारा नहीं किया जाता है तो फिर उनको अप्रैल माह का जो वेतन है वह नहीं मिलेगा, उसका आहरण नहीं किया जाएगा। इसको लेकर सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा महत्वपूर्ण आदेश भी जारी कर दिया गया है। तो उस आदेश के बारे में भी आपको बताऊंगा और पूरी जानकारी जो निकलकर सामने आ रही है उसके बारे में भी बताऊंगा कि आखिर ये 3 ट्रेनिंग कर्मचारियों को किस प्रकार से करवाई जाएगी और आखिर ये व्यवस्था कहां से लागू की गई है। जानकारी में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि अगर पहली बार आप इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको हमारे द्वारा जो भी नए वीडियो बनाए जाते हैं उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो साथियों, केंद्र सरकार के द्वारा IGOT कर्मयोगी प्लेटफॉर्म को अब छत्तीसगढ़ में भी लागू कर दिया गया है और इसको लेकर छत्तीसगढ़ सरकार सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। जो आदेश जारी किया गया है उसमें साफ कहा गया है कि सभी कर्मचारियों को IGOT कर्मयोगी प्लेटफॉर्म पर 3 प्रशिक्षण करना अनिवार्य है और इसको लेकर आदेश भी सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा जारी कर दिया गया है। साथियों, आपको बताना चाहूँगा कि ट्रेनिंग ना लेने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को अप्रैल का जो वेतन है वह नहीं दिया जाएगा। GAD के इस निर्देश से सरकारी महकमे में हड़कंप मच गया है और ख़ास बात यह है कि ट्रेनिंग लेने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के प्रोफाइल की पड़ताल भी अब की जाएगी। वेतन आहरण से पहले DDO इन प्रमाण पत्रों की जांच करेंगे और इसके बाद जो सैलरी है वह जारी की जाएगी। सामान्य प्रशासन विभाग ने अपने आदेश में लिखा है कि IGOT कर्मयोगी प्लेटफॉर्म पर प्रत्येक विभाग को 5 कोर्स को अपडेट करना अनिवार्य है। GAD ने यह भी लिखा है कि IGOT कर्मयोगी प्लेटफॉर्म पर प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी कम से कम वर्ष 2026-27 के अपार हेतु IGOT के 3 कोर्स करना अनिवार्य करे। कोर्स ना करने वाले कर्मचारियों को अप्रैल महीने का जो वेतन है वह नहीं दिया जाएगा। केंद्र सरकार के मिशन कर्मयोगी कार्यक्रम को छत्तीसगढ़ सरकार ने अब लागू कर दिया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश भी जारी कर दिया है। आपको बताना चाहूँगा कि इस प्लेटफॉर्म में अधिकारी और कर्मचारियों का पूरा प्रोफाइल रहेगा। कामकाज की मॉनिटरिंग राज्य के अलावा केंद्र सरकार इस प्रोफाइल के जरिए सीधे करेगी। सामान्य प्रशासन के द्वारा जारी पत्र में लिखा है कि भारत सरकार के द्वारा मिशन कर्मयोगी कार्यक्रम के अंतर्गत एकीकृत ऑनलाइन प्लेटफॉर्म विकसित किया गया है, जिसका उद्देश्य शासकीय कर्मचारियों की क्षमता निर्माण, कौशल विकास और सतत प्रशिक्षण सुनिश्चित करना है। संदर्भित पत्र के माध्यम से भारत सरकार के निर्देशानुसार छत्तीसगढ़ शासन के सभी विभागों को क्षमता निर्माण इकाई डिपार्टमेंटल कैपेसिटी बिल्डिंग यूनिट निर्मित करने के लिए निर्देशित किया गया है। अधिकारी और कर्मचारी प्रोफाइल में पदनाम, विभाग, संगठन का नाम, NIC, ईमेल ID और मोबाइल नंबर के साथ अपडेट इसमें करना होगा। सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र में लिखा है कि डिपार्टमेंटल कैपेसिटी बिल्डिंग यूनिट के गठन के पश्चात प्रत्येक विभाग अपने वर्क एलोकेशन डॉक्यूमेंट और रिस्पॉन्सिबिलिटी डॉक्यूमेंट के आधार पर विभाग के कार्य को ध्यान में रखते हुए आवश्यकता के हिसाब से क्षमता निर्माण योजनाओं CBP को तैयार करके प्लेटफॉर्म पर अपलोड किया जाएगा और कर्मचारियों को निर्धारित पाठ्यक्रमों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित भी करना होगा। अपडेशन के कामकाज की निगरानी के लिए विभागीय नोडल अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी और नोडल अधिकारी इस पर निगरानी रखेंगे। GAD ने लिखा है कि जारी दिशा निर्देश और टाइमलाइन का परिपालन कराने की जिम्मेदारी विभागीय अधिकारी की होगी। निर्देशों का तय समय पर अनुपालन न होने की स्थिति में इसकी संपूर्ण जवाबदारी विभाग के अधिकारी की होगी और इसकी समय समय पर मॉनिटरिंग करने की जानकारी भी दी गई है। कर्मयोगी प्लेटफॉर्म के जरिए ही अब अधिकारी और कर्मचारियों के कामकाज की समीक्षा की जाएगी और ख़ास बात यह है कि सरकारी कर्मचारी और अधिकारी पद के हिसाब से ट्रेनिंग कोर्स का चयन करेंगे और ट्रेनिंग करेंगे। कोर्स चयन की छूट अधिकारी और कर्मचारी को दे दी गई है। कोर्स चयन के बाद 3 ट्रेनिंग करना अनिवार्य रखा गया है। पदोन्नति का सबसे बड़ा जरिया अब ये बनने वाला है। GAD ने साफ किया है कि इंडक्शन प्रोग्राम के जरिए अधिकारी कर्मचारियों के द्वारा काम के दौरान सीखना, जैसे नवीनतम दिशा निर्देशों के अनुरूप कार्य करना, अनुभव के आधार पर काम करना, अधिकारी कर्मचारी के द्वारा आपसी सहयोग के माध्यम से सीखना
और वरिष्ठ अधिकारियों से मार्गदर्शन लेना, चर्चा करना, सहकर्मियों से बातचीत करके फीडबैक साझा करना, दूसरे के काम के तरीकों को सीखना, ऑनलाइन प्रशिक्षण लेना जैसे डिजिटल सामग्रियों के माध्यम से, ऑनलाइन कोर्स, वीडियो लेक्चर और डिजिटल सामग्री के माध्यम से स्वयं विशिष्ट कौशल सीखना, ये सभी बातें इसमें शामिल हैं। बता दें कि मूल्यांकन और प्रमाणन कोर्स पूरा होने के बाद अधिकारी और कर्मचारियों ने कितना सीखा और किस स्तर पर अपने आप को अपग्रेड उनके द्वारा किया गया है, इसका मूल्यांकन भी किया जाएगा और प्रत्येक कोर्स के बाद परीक्षा भी इसकी ली जाएगी। परीक्षा में पास होने के बाद डिजिटल प्रमाण पत्र दिए जाएंगे और इस कोर्स की प्रगति को कर्मचारी के वार्षिक कार्य रिपोर्ट अपार से जोड़ा जाना है, जो भविष्य में पदोन्नति और लाभों के लिए सबसे बड़ा जरिया बनेगा। तो ये व्यवस्था अब केंद्र सरकार के बाद छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा भी लागू कर दी गई है, आदेश जारी हो चुका है और अब जो 3 ट्रेनिंग है वह कर्मचारियों को लेना काफ़ी ज़रूरी है और जो कर्मचारी ट्रेनिंग नहीं लेंगे तो अप्रैल माह का जो वेतन है वह उनका आहरण नहीं किया जाएगा। अब आपको ये भी बताना चाहूँगा कि जो कोर्स करने की समय सीमा है वह क्या रखी गई है, क्योंकि ऐसा भी नहीं है कि कोर्स आप कितने भी समय में करो, ऐसा नहीं है। इसके लिए भी समय निर्धारित किया गया है और जो निर्धारित समय है उसी के अंदर आपको ये 3 कोर्स करना अनिवार्य रखा गया है। तो साथियों, इसको लेकर जीएडी के द्वारा जो आदेश जारी किया गया है उसके बारे में भी आपको बताना चाहूँगा। जो टाइम लिमिट इसकी रखी गई है आप देख सकते हैं, इसमें विभागों के द्वारा किए जाने वाले कार्य और समय सीमा इसमें दी गई है। कैपेसिटी बिल्डिंग यूनिट का गठन प्रत्येक विभाग को सुनिश्चित किया जाना है, ये आपका दिनांक 31 जनवरी 2026 तक। इसके बाद IGOT कर्मयोगी प्लेटफॉर्म पर प्रत्येक विभाग को 5 कोर्स को अपडेट किया जाना है दिनांक 31 मार्च 2026 तक। IGOT कर्मयोगी प्लेटफॉर्म पर प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी कम से कम 3 कोर्स अनिवार्य करना सुनिश्चित करें। ये 31 मार्च 2026 तक करना है। वर्ष 2026-27 के अपार हेतु IGOT के 3 कोर्स अनिवार्य होंगे। वर्ष 2026-27 से प्रत्येक अधिकारी कर्मचारी के माह अप्रैल का वेतन आहरण के लिए 3 कोर्स का होना अनिवार्य किया जाए। अप्रैल 2026 से DDO वेतन आहरण के पूर्व प्रमाण पत्र जांच करेंगे। तो इसके लिए जो प्रमाण पत्र हैं वे भी दिए जाएंगे और जो एग्ज़ाम है वह भी इसको लेकर लिया जाएगा। पास होने पर जो प्रमाण पत्र है, डिजिटल प्रमाण पत्र अपने आप ही डाउनलोड हो जाएगा। समय सीमा बताई गई है अप्रैल 2026 तक और अगर कर्मचारी इस कोर्स को नहीं करते हैं, जो 3 कोर्स इसमें करना है, तो फिर अप्रैल माह का जो वेतन है कर्मचारियों का रोक दिया जाएगा। तो साथियों, छत्तीसगढ़ के कर्मचारी और अधिकारियों को अब कर्मयोगी प्लेटफॉर्म पर ये जो कोर्स है वह करना काफ़ी ज़रूरी है। इससे कर्मचारियों की कार्यक्षमता, कार्यशैली और कई प्रकार के जो महत्वपूर्ण विकास हैं वह किए जाने की बात सरकार के द्वारा कही जा रही है। साथियों, ये जानकारी आपको कैसी लगी इसको आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दूसरे साथियों को शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस वीडियो फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अभी के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।